हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या औरत बेटी पैदा करने की जिम्मेदार है। मेरे पास बहुत से जो है वो फैमिलीज आती हैं जो रिपोर्ट करती हैं, जिनमें जो स्पेशली मदर इन लॉ होती है, सास होती हैं, वो कहती हैं कि जी ये बच्ची मैं शादी करके लाई थी, तो जो है इसकी सारी ये बहनें ही हैं, इनकी 6 बहनें हैं और एक भाई है, और आगे अब इसकी भी बेटियां ही बेटियां हैं। तो जो है क्योंकि ये पीछे से ही इनकी बेटियां पैदा हो रही हैं, तो अब इसकी भी बेटियां हो रही हैं। तो जो है यही वजह है कि हमारे खानदान में बेटा पैदा नहीं हो रहा, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। अब जो है ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है जो हम सुनते रहते हैं, या बाद वो फीमेल जिसकी बेटी हुई है और उसको फौरन अगली प्रेगनेंसी होगी, तो उसको भी मैं ये सुनती हूँ कि जब हमारे पास 5th मंथ में जेंडर स्कैन के लिए आते हैं तो कहते हैं मैडम हमें तो ऑलरेडी पता है इसकी तो होती बेटी है, बेटी के ऊपर फिर अमल कर लिया है, इसने वक्फा ही नहीं किया तो इसकी फिर भी बेटी होगी, आप बता दें अल्ट्रासाउंड का, जो कि इत्तफाकन इन मोस्ट ऑफ द केसेस बेटी ही होती है और बाजू का बेटा भी होता है। तो अब ये इन तमाम जो है ये जो फैक्टर्स हैं इसकी किस हद तक सच्चाई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताती हूँ, फिर आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताती हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि ये जो चीज़ है ये औरत के ज़िम्मे क्यों डाली जाती है। क्योंकि औरत को प्रेगनेंसी होती है, औरत को हमल होता है और वो 9 महीने अपने जो है वो पेट में बच्चे को रखती है और पैदा करती है, तो क्या वो बेटा और बेटी औरत ही के ज़िम्मे है? ऐसा नहीं है। देखें, जो बेटा और बेटी है वो शोहर की तरफ से, इसलिए कि जो मेल है उसमें XY जीन्स हैं और जो फीमेल है उसमें XX है। यानी कि अगर जो फीमेल है वो अपना अगर X देती है और मेल भी अपना X देता है तो बेटी पैदा होती है। अगर फीमेल का तो होता ही X है और अगर मेल Y दे देगा तो XY जो है वो Y जीन है, यानी कि बेटे का जीन है, तो ऑटोमेटिकली जो है बेटा पैदा होगा। तो ये बात तो क्लियर हुई कि जो बेटा और बेटी है वो शोहर की तरफ से है, बेटे की तरफ से है, ना कि वो फीमेल की तरफ से है। इसलिए जितनी भी फैमिलीज, जितने भी कपल्स मुझे सुन रहे हैं, ये अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें कि जो बेटी है वो शोहर की तरफ से होती है, बाप की तरफ से होती है, या बेटा बाप की तरफ से होता है, ना कि माँ की तरफ से होता है। अब ये बात करना कि जिस खानदान में सारी बेटियां हो रही हैं, बाकी ये भी बेटियां पैदा कर रही है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जो उनकी वो बहनें बहुत सारी पैदा हुई वो भी ड्यू टू देयर फादर, और यहाँ से जो है जो बच्ची शादी होकर गई है उसके हस्बैंड की वजह से। सबसे पहले तो मैं आपको एज अ डॉक्टर भी, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कहूँगी कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, एज अ डॉक्टर अब मुझे 13 ईयर सर्विस को हो गए हैं, तो मैं देखती हूँ कि बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो बे औलाद हैं, सब फर्टाइल हैं, इवन के इनफर्टाइल हैं। तो वो औलाद के लिए इवन क्यों कहते हैं हमारी एक बेटी भी हो जाए डॉक्टर साहब हमारे लिए बहुत है। तो ऐसे कपल्स को देख के मेरा ख्याल है इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो, बेऐब हो और लंबी उम्र वाली हो, ईमान वाली औलाद हो, ये दुआ होनी चाहिए, ना कि बेटा और बेटी की जान होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में कहा है कि जिसको चाहे मैं बेटियां दूं, जिसको चाहे मैं बेटे दूं, जिसको चाहे मैं मिला कर दूं, जिसको चाहे मैं ना दूं, हर चीज़ पर मैं काबिल हूँ। इंसान बेबस है और जो है वो इंसान के बस में यही है कि वो अल्लाह से दुआ कर सकता है, वो अपना इलाज करवा सकता है। आगे शिफा का होना, बेटा बेटी का होना वो अल्लाह के हाथ में है। इसलिए इन मिथ और मिसकॉन्सेप्शन से दूर रहें। अगर आप लोग बात करें कि जी ये मेल की साइड से, तो ये मेल के भी जो है वो कंट्रोल में नहीं है कि वो X दे या Y दे। अगर मेल के कंट्रोल में तो सिर्फ Y जीन दे और बेटे ही बेटे हों, कोई बेटी पैदा ना करे, तो ये चीज़ गलत है। प्लीज़, बेटियाँ बिल्कुल बोझ नहीं होती हैं, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटियां माँ बाप का दर्द करती हैं। इसलिए जो है वो अल्लाह ताला जो है वो बेटे भी दे और बेटियां भी दे, दोनों नेमतें बहुत अल्लाह ताला की तरफ से हैं। बेटी रहमत है, बेटा नेमत, अल्लाह ताला दोनों दे, ताकि जो है वो आपकी एक कंप्लीट मैरिड लाइफ हो। इस किस्म की मिथ और मिसकॉन्सेप्शन से आप लोग दूर रहें। थैंक यू सो मच।